आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट यूट्यूब पर काफी कम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं और इंस्टाग्राम पर इस टॉपिक पर काफी बात किया जाता है, लेकिन वहाँ पे सही चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती है जस्ट फॉर वन रीजन कि कोई इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता है। और ये टॉपिक है मास्टरबेशन। देखो, ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें एक इंसान, एक लड़का अपने बॉडी को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो एक। अब देखो, इस वीडियो को देखने के बाद काफी सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इस लैंग्वेज का यूज ना करूँ तो हो सकता है कि कभी भी आप इस दलदल से बाहर ही न निकल। और आज मैं एक ऐसा कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि मेरे दोस्त के साथ हुआ है, और अगर आप इस वीडियो को इग्नोर कर देते हो तो कहीं ना कहीं आप इस दलदल से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करता है। मेरा दोस्त जब 9th क्लास में था तभी उसे ये चीजें करने की गंदी लत लग चुकी थी। दिन में कम से कम 3 बार, 4 बार और 5-5 बार कर लेता था। लड़कियों को तो वो ऐसा देखता था, ऐसा ट्रीट करता था जैसे कि वो और ही हो, लड़की नहीं जानवर हो। और ये नजरिया कहीं ना कहीं उसको काफी सारा गिल्ट और काफी गंदी फीलिंग दिलाता था। एक चीज एक समय ऐसा आया कि जब उसके उस पार्ट से व्हाइट लिक्विड निकलना शुरू हो गया था, और ये कहीं ना कहीं काफी खतरनाक साइन होता है कि ऐसा कुछ होना है और उस बंदी के साथ ऐसा हो रहा। और उस व्हाइट चीज से ना बदबू आती थी। हम लोग काफी ज्यादा उसकी मजाक उड़ाया करते थे, उसे कुछ नामों से काफी गंदी तरीके से बुलाया करते थे। इसलिए नहीं कि उसे बुरा लगता है या फिर कुछ भी, इसलिए ताकि वो ये चीजें करना बंद कर दे। और लिटरली आज के समय में अगर तुम उसको देख लोगे तो उसके सर के जो मिडल वाले भाग है वहाँ पे तुम्हें एक भी बाल देखने को नहीं मिलेगा। और आज वो मेरे उम्र यानी कि 20 साल में 50 साल का लगता है, और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में चश्मे लग चुके हैं, पतला हो चुका है। देन अगर उसको मैं 10 किलो बोल दूं वजन उठाने को तो वो 10 बार सोचेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप भी ये चीज करते हो तो कहीं ना कहीं आप भी ऐसे ही दलदल में फंसने वाले हो जहाँ से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। और ये तो बात हो गई ज्ञान की। और यूट्यूब पे अगर तुम जाकर के इस टॉपिक को सर्च करते हो कैसे इससे बाहर निकले तो तुम्हें कुछ ऐसे झंड लोग देखने को मिलेंगे जो कि कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है। तो अगर इससे कुछ नहीं होता है तो मेरे दोस्त के साथ जो हुआ था वो क्या था, सवाल यहाँ पे ये आता है। देन अब बात करते हैं, क्या इसे छोड़ा सकते हैं, इसे बाहर निकल सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं। कैसे निकलोगे आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो तुम्हें ये नोटिस करना होगा कि तुम्हें ये जो चीजें करने की मन हो रही है वो कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है। जब तुम लड़कियों से बातें करते हो तब हो रही है, या फिर तुम खुद जाकर के उस चीज को सर्च कर रहे हो इंटरनेट पर उसके बाद हो रहा है, या फिर ऑटोमेटिकली हो रहा है, तुम दिमाग में सोच रहे हो, दिमाग में तुम ऐसे थॉट पैदा कर रहे हो देन जिसकी वजह से ये चीजें हो रहा है। अगर तुम्हारा दिमाग से ये चीजें हो रहा है तो तुम एक चीज कर सकते हो, तुम सुबह कम से कम 10 मिनट के लिए योगा कर सकते हो। अगर तुम इससे भी नहीं उभर पा रहे हो तो तुम वॉक पे जा सकते हो मॉर्निंग, या फिर अगर तुम इससे भी नहीं बाहर निकल पा रहे हो तो तुम बुक पढ़ना शुरू कर सकते हो। देन अब बात करते हैं, अगर तुम किसी लड़कियों से बातें कर रहे हो, गर्ल्स से बात करो, गर्ल्स के टच के बाद ऐसा चीजें हो रहा है तो कहीं ना कहीं तुम एक काम कर सकते हो, गर्ल्स से दूरी बना सकते हो। देखो, गर्ल्स से दूरी बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम गर्ल्स से बात ही ना करो या फिर तुम गर्ल्स से कोई भी किसी भी प्रकार का टॉक ना करो। देखो, कर सकते हो, तुम बात करो, तुम उसके साथ रहो, लेकिन जब तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं ये कुछ लिमिट बाहर हो रहा है, ये चीजें मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, तो तुम कुछ महीना, कुछ दिन, कुछ साल के लिए तुम उससे दूर भी हो सकते हो। इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वॉइस जो लड़के हैं ना वो काफी सारे हैं तुम्हारे दोस्त। तुम इस चीज से अगर निकलना चाहते हो तो तुम्हें ये चीजें करना ही पड़ेगा। और अब बात करते हैं सेकंड चीज कि तुम खुद जाकर के इंटरनेट से उस वीडियो को, उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो, तो फॉल्ट यहाँ पे तुम्हारे अंदर है। और वैसे भी तो 2 टॉपिक में फॉल्ट तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन तुम इसमें ट्राई तो कर रहे हो कि मैं बाहर निकलूं। बट अगर तुम खुद जाकर के खुद दलदल में गिर रहे हो और बोल रहे हो कि मैं दलदल में क्यों गिर गया, तो गलती तुम्हारे में है दोस्त। देखो, ये मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज को नहीं किया। मैं इस चीज को किया भी हूँ और मैं इस चीज से बाहर निकल भी चुका हूँ, और आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम भी इस वीडियो को देख लोगे तो तुम निकल जाओगे। चलो बताते हैं आगे। देखो, अगर तुम खुद जाकर के इंटरनेट पे सर्च करते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट पैदा करवाता हूँ। सोच लो कि तुम कल को उस इंटरनेट पे जाते हो, तुम वो चीजें सर्च करते हो, तुम्हारे पास वो वेबसाइट आ जाती है। देन जैसे ही तुम उस वेबसाइट पे, उस वीडियोस पे क्लिक करते हो, तुम्हारे साथ एक चीज देखने को मिलता है,
कि उस वेबसाइट पे उस ही वीडियो में तुम्हारी बहन, तुम कैसा फील करो? गुस्सा आएगा ना, बुरा लगेगा ना। तो फिर सोचो, तुम ही किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की ऐसी चीजों को देख रहे हो जो कि रियली में उसके साथ गलत हो रहा है और उसका वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पे या फिर वेबसाइट पे डाला गया है और तुम उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं तुम उस बंदे को, उस क्रिएटर को, उस डायरेक्टर को तुम मोटिवेशन दे रहे हो कि भाई तू और बन। क्या पता इस दलदल में तुम्हारी बहन भी फंस जाए, तुम्हारी माँ भी फंस जाए, या फिर हो सकता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड फंस जाए। और क्या तुम इस चीज को देखना पसंद करो? नहीं ना। तो आज से ये चीजें करना बंद करो। जब तुम्हारे को लगे कि तुम्हें ये चीज देखना है, तुम अपने दोस्त को कॉल करो, दोस्त से बातें करो, घूमने चले जाओ, खेलने चले जाओ, कोई भी मोबाइल से दूर हो जाओ। अगर तुम लेट नाइट सोते हो तो मोबाइल लेकर के रखते हो तो मत करो। टॉयलेट में मोबाइल ले जाना बंद करो। ये सभी चीजें तुम छोटे छोटे चीजें करोगे, छोटे छोटे स्टेप उठाओगे तो कहीं ना कहीं जाकर के एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस लत से बाहर निकल जाओगे। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही खुद को रीबिल्ड करने के टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गाइस, लव यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।